नमस्कार। प्रतियोगिता के लिए कविता समाज और असमाज। दीवारों का पलस्तर बस कहीं कहीं ही अपना अस्तित्व दर्शा रहा था। बाकी भीतर की भुरभुराती ईंटें झांक रही थी, कलात्मक, दृष्टिगत, कहीं मुस्कुराती सी, कहीं अट्टहास सी, तो कहीं मानो वयोवृद्ध के पिलपिले मुंह से। दीवारें स्पर्श करते ही खिर उठती। दीवारों की सीलन अपना आकर्षण दिखाती उस घर के आगंतुक को, मगर उसके लिए वो सीलन सांसों में रची बसी सी कोई एक महक। वो भला नाक भो कैसे सिकोड़ता, आखिर घर था उसका। भले ही घर की सारी दीवारें आगंतुक की नजरों में दरारें लिए थी, मगर वो इसे झुर्रियां कहता। घर उम्र दराज हो चुका, शतायु से कहीं अधिक, तो वाजिब ही था ऐसा। कहने को पूरे घर में मजबूत वो दरवाजा ही था जिसे मजदूरी पर जाते समय ताला लगाकर जाता और रात को सोते समय भीतर कुंडी। उसकी इस संपदा को, उसके इस घर को आगंतुक खंडहर कहते, मगर उसके लिए वो घर ही था। घर जिसमें कुल जमा सदस्य सिर्फ और सिर्फ वो खुद। वो दरवाजा जिसे बाहर जाते समय थप थपाता शाबाशी के तौर पर, क्योंकि घर का वजूद उसी से मुकम्मल होता था। स्वायत्तशासी जिंदगी, ताजा कमाना, ताजा खाना। मगर कोरोना लॉकडाउन के बाद हालात और विचित्र हो गए उसके लिए। कोरोना जिसका मानो एक ही नारा, सुरक्षित रहो, घर में रहो। घर सन्नाटों के सिवाय उसके इस अकेलेपन का सदस्य और कौन। दिन में सूरज और रात में पास की एक पोल लाइट उसका घर रोशन करती। आसपास इधर उधर बिखरी रद्दी, टूटी सूखी टहनियां रोज बीनता था अपने चूल्हे के ईंधन की खातिर। मगर कोरोना वायरस के चलते अब उसने बीनना छोड़ दिया। रोटियां बनाता बनाता जाने क्या बुदाता, कभी गाने भी लगता खुद का अकेलापन दूर करने की खातिर। लॉकडाउन कर्फ्यू ने मानो उसकी सरहदें
बांध दी थी। शायद अकेलेपन की पीड़ा और भोगने के लिए। लॉकडाउन कर्फ्यू में रिश्ते जहां और निखरे प्रकृति की तरह, मगर वो इस दौरान कुछ बचे खुचे रिश्ते नाते और परखता है। अपने स्वाभिमान को शायद और सींचता सा समाज के बीच रहे अपनी स्वाभिमानी सामाजिकता लिए। धन्यवाद।